अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपकी बुक से। इसमें लिखा है अरशद एंड कंपनी हैव अ सेल्स ब्रांच एट बन्नू एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस प्लस 3313%। ये वाला एक नया पॉइंट है जो अब आइंदा आपके क्वेश्चन में आएगा कि जो भी गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है वो उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेंड करता है। तो अगर हेड ऑफिस इस तरह करे, हम इसको इनवॉइस प्राइस कहते हैं। इस तरह से ये देखें ज़रा, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा विजिबल कर दूं। ये देखें ज़रा, यानी ये जो हमारे पास इनवॉइस प्राइस है, ये बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अच्छा, इसको इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं और इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। इसको हम इनवॉइस भी कहते हैं और इसको हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि देखें, ब्रांच को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि सामान कितने का, इस सामान को बनाने में क्या कॉस्ट आती है। अब देखें, आपके गिरदोनवा में बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। मैं अक्सर गवर्नमेंट की या ये बर्ड स्वीट्स की ब्रांच की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं ब्रांचेस। अब देखें, बर्ड स्वीट पे जो भी सामान सेल हो रहा है उसमें केक्स हैं, रस है, बन है, ब्रेड है, उसके अलावा बर्ड स्वीट्स के समोसाज हैं। ठीक है। अब वहाँ जो सेलमैन खड़े हैं उनको नहीं पता कि एक समोसा बनाने में कितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है, और ना उसको इससे कंसर्न है। तो ना उसको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है। अब जो एक ब्रेड है, जो स्मॉल ब्रेड है, जो 120 130 की वहाँ पे सेल होती है, अब वहाँ पे किसी भी सेलमैन को वो आइडिया लगा सकते हैं। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि जो ब्रेड है ये कितने की बनती है, इस पे बनाने में कितनी कॉस्ट आती है। और ना उसको उनको पता करने की ज़रूरत है, ना उनका इनसे कंसर्न है। होता असल में ये है कि हेड ऑफिस सामान बना के और उसका एक रेट जो है वो तय करके इनके पास सेंड कर देता है, भाई आपने ये ब्रेड इतने की सेल करनी है, लेट्स से 130 की सेल करनी है। ये 130 की सेल करते हैं। ये जी ईद आई थी, फ्योनिया है, आपने 1000 रुपये की 1 किलो सेल करनी है, भाई 1000 रुपये की ठीक है। तो इनको रेट ज़रूर जो है वो कॉस्ट पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना जो है इनकी जॉब में शामिल है। इनका काम क्या होता है जनाब, जो रेट बता दिया हेड ऑफिस ने उसी रेट पे सामान सेल करना है। तो हेड ऑफिस क्या करता है कि जब भी सामान सेंड करेगा अपनी ब्रांच को तो इनवॉइस पर सेंड करेगा। इसका फ़ायदा ये है कि हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट को छुपा लेता है। यानी जो यहाँ पर बैठे सेल्समैन हैं, ये हेड ऑफिस की उस अगर इनको कॉस्ट का पता होगा, ये खुद ही प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जब ज़्यादा प्रॉफिट्स देखेंगे फिर ये अपने बोनस भी डिमांड किया करेंगे। तो ये कुछ वजूहात हैं जनाब के हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट को छुपा लेता है। किसी वर्कर को बिल्कुल नहीं पता जी हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, बस सेल प्राइस इनका कंसर्न है। हेड ऑफिस के रिकॉर्ड में सब लिखा हुआ है कि ब्रेड कितने की बनती है, समोसा कितने का बनता है। ये जो हम स्वीट्स मिठाइयाँ सेल करते हैं, ये कोई 800 1000 रुपये की किलो सेल करेंगे, ये कितने की बनती है, हेड ऑफिस को पता है। और यहाँ जो भी आप ब्रांच का अकाउंट बनाते हैं हेड ऑफिस के रिकॉर्ड से बनाते हैं, और हेड ऑफिस में बैठकर बनता है, और हेड ऑफिस ये बना रहा होता है। हेड ऑफिस इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता है, ब्रांच नहीं कर रही होती। ठीक है ना। ये देखें, जो ब्रांच के ऊपर जो ये जो लिखा है आपने, बन्नू ब्रांच अकाउंट, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बना रहा होता है। तो ये वजह है कि हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट को छुपाने के लिए अपनी ब्रांच को सेल प्राइस भेजता है और साथ डिक्टेशन देता है, आपने इसको इतने का सेल करना है।
आप एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी ब्रांच पे चले जाएं और जाकर भाई कहें समोसा जो है कितने का है, वो भी कहेगा 70 रुपीज़ का है। मैंने भी 2 दिन पहले परचेज़ किए समोसे, ये 70 रुपीज़ का है। भाई हाँ, कितने बनता कितने का है ये मुझे नहीं पता, ये बताएंगे आपको? इनको बस ये बताया गया है आपने 70 का सेल करना है, मिठाई इतने की सेल करनी है। मैं ब्राउनी मैंने परसों परचेज़ की बट स्वीट से, वो 275 की थी। भाई 275 की है, भाई बनती कितने की है? नहीं, मुझे नहीं पता जनाब। तो ना उनका इससे कंसर्न है कि कितने की बनती है। तो ये वजह है कि हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट को छुपाने के लिए सेल प्राइस पर सामान भेजा करता है और ये उनको साथ डिक्टेशन मिलती है कि आपने इस रेट पे सेल करना है। अच्छा, जब आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको आपने नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है ना? मतलब इस क्वेश्चन को आपने नॉर्मली सॉल्व करना है, कोई चेंजेस नहीं करनी। चेंजेस हमने सवाल के एंड में जाकर करनी है, जो इनवॉइस प्राइस की चेंजेस हैं। तो हम अभी इसको नॉर्मली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनवॉइस प्राइस की चेंजेस को रिकॉर्ड करने की बारी आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि आपने चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करना है। 1600, सॉरी 14,800, डेटर्स वैल्यू एंडिंग बैलेंस 1600। तो यहाँ तक सेम है जिस तरह से आपने सिंपल सवाल हल किए, वो जो कॉस्ट प्राइस वाले सवाल थे। अब आगे क्या होगा? अब देखें, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, येलो कर दिया इसको मैंने, ये गुड्स का अकाउंट इसको मैंने येलो कर दिया, ये जो स्टॉक का अकाउंट इसको मैंने येलो कर दिया। ये जो गुड्स, ये हमारे तीन इसमें गुड्स के अकाउंट हैं। वैसे जो गुड्स के अकाउंट वो ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, एब नॉर्मल लॉस है, गुड्स इन ट्रांजिट है, रिटर्न्स बाय ब्रांच। ये हमारे ये हमारे अकाउंट हैं, जो गुड्स के अकाउंट हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हम गुड्स भेजा करते हैं। देखें, अरशद एंड कंपनी हैव अ सेल ब्रांच एट बन्नू एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। हम गुड्स भेजते हैं, इनको कॉस्ट में 3313% ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके। तो ये वो गुड्स के अकाउंट हैं जिनमें प्रॉफिट पहले से ऐड होता है। तो हमारे इस सवाल में तीन अकाउंट हैं गुड्स के, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स एंड ब्रांच है, और हमारे पास एक एंडिंग स्टॉक है। इनमें प्रॉफिट ऐड है। अब चूंकि एक ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनको आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है तो इनमें से आपको प्रॉफिट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, तो मैं क्वेश्चन जो है ऊपर रख के इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखें ज़रा गौर से, मैं इसको मज़ीद विजिबिलिटी ज़रा बेहतर बना दूँ लाइंस ऑफ करके। अब ठीक है। अब देखें ज़रा गौर से इसको आप लोग, तो मैंने और थोड़ा सा, अब देखें यहाँ पे ज़रा, अगर तो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट बराबर है सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर आप देखें, ये जो 12,000 रुपया हमारा स्टॉक है, ये इनवॉइस प्राइस पर है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो इनवॉइस प्राइस है ये बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। इसको मैं उठा लूँ यहाँ पे जाके, मैं यहाँ जाके ये क्वेश्चन यहाँ से मैं ना निकाल देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं लिखता हूँ, जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? ये हमारी वर्किंग है, ये हमारी वर्किंग है।
अब देखें नॉर्मल सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस ये बराबर होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इनवॉइस प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी। यानी अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको उठा के यहाँ ले जाऊँ और यही वाला जो फ़ॉन्ट है, बल्कि फ़ॉन्ट यही ठीक है, ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट हो जाएगा ना फिर वो ठीक नहीं। अब देखें इसको, देखें इसको हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। यानी इनवॉइस प्राइस से आप प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट आनी चाहिए, या तो इसमें से इसका प्रॉफिट राइट ऑफ करें या फिर इसका प्रॉफिट इस तरफ रिकॉर्ड कर लें। हम इस तरह करेंगे, जो इसमें प्रॉफिट शामिल है उसको राइट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट शामिल है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, हमारे ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। अब देखें जरा गौर से, देखना है गौर से आपने, ये जो हमारे पास 12,000 रुपया है ये बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी 12,000 रुपया असल में इनवॉइस प्राइस है ना, तो इनवॉइस प्राइस बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। अब ये देखें यहाँ पे इसमें कितना प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है वो 33 1/3% है, वो भी कॉस्ट का। ये दिखने रहा गौर से आप लोग कि ये आपका प्रॉफिट है, ये वाला, इसको मैं बोल्ड कर, ये आपका प्रॉफिट है 33.3% कॉस्ट का। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कॉस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे निकालना है इसको। आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद मैं सॉल्व करता हूँ, ये देखें गौर से आप लोग, ये जो आपका 33 1/3% है ये बराबर है, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आता है ये आएगा 100/3% आएगा। यानी 33 को 3 से करें मल्टीप्लाई और 1 ऐड करें, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 33.33333333% आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये आ जाएगा, यानी इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे 0.333333 ये आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आप तो ये 1/3 आपको मिल जाएगा। यानी जो 33.13% है ये 1/3 के बराबर है, इसके इक्वल है। इसको मैं यहाँ से काट के थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि आपको नज़र आता रहे, और इसको मैं इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें, हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें कंट्रोल डी मैंने से किया, यानी ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास ये आ गया 1/3 ऑफ कॉस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको फिर मैं मज़ीद सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। तो अगर 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.3333333333 जितने मर्जी 3 लगा दें आप, इन्फिनिट इस तरह हो जाएगा। इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे अगर आप, तो सॉरी देखिए, इसको मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से होगा कि 12,000 यानी 12,000 इक्वल टू 1.33333333333333 कॉस्ट आ जाएगा। ये कैसे आ गया? तो ऐसे आ गया, ये जो हमारे पास सिंपल कॉस्ट है ये 1 के इक्वल है, तो इधर 0.3 है, दोनों को जमा कर लिया 1/3 आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे हम कि 1.33 को 12,000 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
यानी जो आपकी कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट आपकी है ये बराबर आ जाएगी 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 1.33333333 लगा दें, काफ़ी सारे 9,000। ये जो आपका स्टॉक है इसकी वैल्यू असल में बनती है हमारे पास, कॉस्ट बनती है 9,000, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 12,000। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 9,000 लेकिन प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे लिखा गया 12,000। अब यहाँ से 3 निकालना है, वो 3,000 आप इस तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसको सिंपल सवाल को हल करने के बाद एट द एंड जाके हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, और इसके आगे आप लिख दें W1, ये हमारी वर्किंग वन है। और इस यहाँ पे हम लिखेंगे 3,000। 3 कैसे आ गया? अब देखें, हम यहाँ निकालते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड, हम इसको लोडिंग भी कहते हैं। इसका फार्मूला है इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। अब जो ऊपर वाला डाटा है हम इसको यूज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 12,000 उसकी थी इनवॉइस प्राइस और 9,000 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ये आया कितना हमारे पास? 3,000। ये कॉस्ट है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आएगा 3,000। ये प्रॉफिट है जो आपने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। ये एक लंबा सा प्रोसीजर आपको लग तो रहा है, बस एक भी ऐसा करना पड़ेगा, बाकी सब में सिंपल हो जाएगा। देखें इस तरह से हम अब गुड्स एंड की बात कर लेते हैं। इसको उठा के यहाँ से मैं कट करके टॉप पे एक साइड पे ले जाता हूँ यहाँ जाके, और इसकी जो कलरिंग है इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, वो एक साइड पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ हम एक लगाएंगे लाइन, तो इस तरह से अब यहाँ पे करते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स एंड ब्रांच। अब देखिए बड़ा आसान है, बजाय सारा प्रोसीजर करने के हम उसको ले आते हैं, इस पे ले आते हैं। गौर से देखें आप, ये हमारे पास है 80,000 इज इक्वल टू 1.333333 जितनी वाली थ्री लगा दें आप कॉस्ट के, इस तरह से कॉस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ मैं अगर आपको इससे भी आसान कर दूँ, इसमें आपको यहाँ इससे भी आसान यहाँ पे कर देता हूँ। यानी कि ये देखें, कॉस्ट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास वो 80,000 को डिवाइड किया 1.33333333 पे कर दिया इस तरह से। अगर यहाँ पे अब इसका आंसर निकालेंगे, वो आएगा हमारे पास 60,000 रुपया। आप इसको कैलकुलेटर पे सेव से इस जो है सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट्स का हल्का सा फर्क आ सकता है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट इंक्लूडेड, हम जिसको लोडिंग भी कहते हैं। भाई कैसे निकालेंगे? देखिए इनवॉइस प्राइस इसकी वो 80,000 है, और इसकी जो अभी कॉस्ट निकाली ऊपर हमने वो 60,000 है। तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड यानी कि लोडिंग, वो आ गया हमारे पास, कितना आ गया यहाँ पे? 20,000। ये काम करना है आप। एक बस पहला क्वेश्चन इस तरह का होगा
इसमें आपको आएगी प्रॉब्लम बाकी सारे सेम। इसको ज़रा मैं ना इसकी मैं ज़रा कलरिंग चेंज करता हूँ ताकि ये जो ग्रीन वाले हैं, तो यहाँ पे आ गया लोडिंग ऑन गुड्स एंड, और ये हम इसे कह लेते हैं वर्किंग नंबर 2। इसके आगे आ गया हमारा 20,000। ये दो हो गया हमारे पास। अब ये हमारा एंडिंग स्टॉक है, इसकी लोडिंग आएगी ये डेबिट साइड पे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। यहाँ मैं लिखता हूँ इन क्लोजिंग स्टॉक। बड़ा सिंपल है। अच्छा, तरीके इसके अलावा और भी हो सकते हैं, अगर वो आपको आसान लगे आप उस तरह इसको कर लें, कोई इशू नहीं है। 14,800 को हम डिवाइड करेंगे 1.33333333, जितने थ्री आप लगाना चाहें लगा दें। जितने थ्री लगाएंगे ज़्यादा उतना आपका जो आंसर है वो बेहतरीन आएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा। अभी इसको जो है मैं सॉल्व करता हूँ, ठहरे इधर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 14,800 डिवाइड किया 1.33333333, 11,100 रुपया ये कॉस्ट आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट इंक्लूडेड। हम इसको लोडिंग भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे जनाब? इनवॉइस प्राइस 14,800 माइनस कॉस्ट प्राइस, इस तरह से। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड, हम इसको लोडिंग भी कहते हैं, हम इसको रिजर्व भी कहते हैं। ये देख लें कितना इसका आंसर आएगा। मुझे लगता है इसका आंसर आएगा 3,700। यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। 14,800 माइनस 11,137, ठीक हो गया। इसको ये मेरी आ गई वर्किंग नंबर 3। ये 3 आ गए मेरे प्रॉफिट्स। इसको भी मैं कॉस्ट को ऑरेंज कलर यहाँ से कर दूँ ताकि आपको ये डिफ्रेंशिएट यहाँ से लगे। और यहाँ इस तरह यहाँ लिखा हमने लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। इसके हम आगे लिखते हैं वर्किंग नंबर 3। ये आ गया हमारे पास 3,700, इस तरह से। ये हमारी वर्किंग 1 है, वर्किंग 1। ये हमारी वर्किंग 2 है, ये हमारी वर्किंग नंबर 3 है। ये हमारी 3 वर्किंग्स हैं। अब यहाँ पे करेंगे इनका टोटल, और अभी देखेंगे आप इसका जो आंसर है बिल्कुल ठीक आएगा हमारे पास। इनकम का टोटल ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे सम, और आप तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और 1,16,500 इधर भी आ जाएगा। हम यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट 1,16,500 में से हम माइनस करेंगे यह डेबिट का टोटल 11,300 रुपया। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपको इनवॉइस प्राइस वाला सवाल आ जाए तो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। वर्किंग हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। अब आपके जो आने वाले सवाल होंगे वो सारे के सारे इस तरह के होंगे कि वहाँ पे आपने इनवॉइस प्राइस को जो है उसको कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले आपने सवाल को नॉर्मली सॉल्व करना है, मतलब सारी वैल्यूज आपने नॉर्मली प्लेस कर देनी, लिख देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है आपने। एट दी एंड ये देखें, एट दी एंड जाके देखें कौन से अकाउंट हैं जो गुड्स वाले अकाउंट हैं, वो इसमें से अकाउंट होंगे। उनकी लोडिंग आपने अनलोड कर देनी है ऑपोजिट साइडों पे लिख के।
और बताएगा आपको सवाल के अंदर कितने परसेंट है, 20% है, 25% है, जितना परसेंट भी होगा बताएगा आपको। इस फॉर्मूले के ज़रिए उसको आपने जो है वो सॉल्व कर लेना। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सलूशन भी आपको समझ आ गया होगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।